इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी में रूसी ड्रोन दिखने से हड़कंप हो गया है। जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट के पास दिखे हैं ड्रोन दिखने के बाद जर्मनी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 अगस्त से लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट के पास दिख रहे हैं ये ड्रोन और इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये रूसी ड्रोन हैं जो जर्मनी में दिखाई दिए हैं न्यूक्लियर प्लांट के पास। इसके बाद जर्मनी ने अलर्ट जारी कर दिया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों कहा जा रहा है ये? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास दिखे हैं रूसी ड्रोन। कई संवेदनशील इलाकों में रूसी ड्रोन देखे गए हैं। 8 अगस्त से 20 अगस्त के बीच कई बार दिखे हैं ये ड्रोन। नो फ्लाई जोन का भी उल्लंघन करने का आरोप है, यानी इस इलाके में नो फ्लाई जोन होने के बावजूद यहां ड्रोन देखे जा रहे हैं। रूस में बने ओरियन 10 ड्रोन दिखने का दावा किया जा रहा है। लंबी दूरी तक अटैक करने वाले ड्रोन बताए जा रहे हैं ये ओरियन 10। जर्मनी के अधिकारी ड्रोन घुसपैठ की वजह जांच रहे हैं। कथित रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो अलर्ट पर है। जर्मनी में नेटो ने जारी किया है चार्ली 2 अलर्ट। गिलेंकिचर में सैन्य अड्डे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सटीक इनपुट पर चार्ली 2 अलर्ट जारी होता है। क्योंकि सटीक इनपुट है ऐसा कहा जा रहा है, इस वजह से चार्ली 2 अलर्ट को अब जारी कर दिया गया है नेटो द्वारा। जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन दिख रहे हैं, लेकिन कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास गतिविधियां बढ़ी हैं, कहना है रूस का। हमला हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है। पुतिन ने यह बड़ा बयान दिया है कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर। टारगेट पर है रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि देर रात प्लांट पर हमले की कोशिश होगी। IAEA को रूस ने यूक्रेनी रेड की सूचना दी है। IAEA पहले ही दोनों देशों को चेता चुका है। कुर्स्क के कार्यकारी गवर्नर ने कहा है कि स्थिति अभी नियंत्रित है। कुर्स्क पर हमला कर कुर्स्क के दर्जनों इलाकों पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड खुद को ताकतवर समझ रही थी, मगर अब कुर्स्क का बदला पुतिन यूक्रेन के कई प्रांतों को एक साथ दहला कर लेंगे। आशंका तो ये जताई जा रही है कि आज रात ही यूक्रेन में वज्रपात हो सकता है और इसके लिए रूस ने फ्रंटलाइन यानी यूक्रेनी बॉर्डर के पास परमाणु बम वर्षकों को तैनात कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बमों की खेप भी जुटाई जा रही है। तो क्या आज रात यूक्रेन होगा ध्वस्त? देखिए ये रिपोर्ट। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले के इंतकाम का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। क्रेमलिन से यूक्रेनी धरती को दहलाने का आदेश जारी हो चुका है। और इसी के साथ रूसी वायुसेना के परमाणु बम वर्षकों का एक्शन शुरू हो चुका है। पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत को दहलाकर कुर्स्क के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर 93 से ज्यादा कस्बों पर यूक्रेनी झंडा लहराकर ज़ेलेंस्की की सेना खुद को शक्तिशाली समझ रही थी। कुर्स्क पर यूक्रेन के बढ़ते इसी दबदबे से पुतिन भड़क गए, बदले की आग में सुलगने लगे और अब ये खबर सामने आ रही है कि कुर्स्क का बदला लेने के लिए पुतिन ने अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। यूक्रेनी बॉर्डर से महज 480 किलोमीटर दूर क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बमों से लैस परमाणु बम वर्षकों को तैनात कर दिया है। वॉर जोन से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक उत्तरी रूस के मुर्मांस्क प्रांत में मौजूद ओलेनिया एयरबेस, जहां से बीती रात रूसी वायुसेना के 5 Tu-95 बम वर्षकों ने उड़ान भरी और करीब 2100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सारातोवा प्रांत के एंगल्स एयरबेस पर लैंडिंग की। दावा यह भी किया जा रहा है कि चंद रोज पहले ही ओलेनिया एयरबेस से रूस के 6 Tu-95 बॉम्बर्स उड़े और एंगल्स एयरबेस पहुंचे। मौजूदा वक्त में एंगल्स एयरबेस पर 11 Tu-95 बॉम्बर्स तैनात हैं।
और आशंका जताई जा रही है कि आज रात यूक्रेन के 3 प्रांतों में भीषण प्रहार हो सकता है। फ्रंट लाइन के पास मौजूद सूमी और खार्किव के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी की जा सकती है। सारातोव प्रांत के जिस एंगल से एयरबेस पर रूस के Tu-95 बम वर्षकों ने मोर्चा संभाला है, उस एयरबेस पर यूक्रेन ने बीते 26 जुलाई को ड्रोन स्ट्राइक की थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले में एंगल से एयरबेस पर तैनात 3 Mi अटैक हेलीकॉप्टर भी राख हुए थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर रूसी डिफेंस ने एंगल से एयरबेस पर परमाणु बम वर्षकों को क्यों तैनात किया? आखिर पुतिन के इस दांव के पीछे का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि एंगल्स रूसी वायुसेना का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है। इस एयरबेस पर Tu-160 बॉम्बर हर वक्त तैनात रहते हैं। एंगल्स एयरबेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे भी मौजूद है। फ्रंट लाइन से एंगल्स एयरबेस की दूरी करीब 480 किलोमीटर है। मतलब यह कि यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक होने के चलते रूसी डिफेंस ने एंगल्स बेस पर Tu-95 बॉम्बर्स की खेप भेजी, वो भी तब जब एंगल्स बेस पर पहले से ही Tu-160 बॉम्बर तैनात है। यकीन मानिए, पुतिन का ये दाव इस बात का संकेत है कि कुर्स्क पर तो अटैक हो चुका, मगर इसका इंतकाम अगले चंद घंटों में यूक्रेन की सरजमी पर दिखाई देगा, वो भी एटमी बम वर्षकों के जरिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि कीव समेत यूक्रेन के कई प्रांतों पर वज्रपात करने के लिए रूस ने न सिर्फ बॉम्बर्स को अलर्ट मोड पर रखा है, बल्कि इसके साथ साथ एंगल्स बेस पर क्रूज मिसाइलों की खेप जुटाई जा रही है। हथियार गोदामों से ग्लाइड बम की सप्लाई भी जारी है। वहीं ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमले की तैयारी की जा रही है। मतलब ये कि आज रात यूक्रेन में महाविस्फोट तय है। क्रूज मिसाइलों से राजधानी कीव, खार्किव और सूमी का धधकना तय है, क्योंकि पहली बार क्रेमलिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए इस तरह परमाणु बम वर्षकों को वॉर जोन में झोंका है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भले ही यूक्रेनी ब्रिगेड ने कुर्स्क में बड़ी कामयाबी हासिल की हो, लेकिन रूस ने भी यूक्रेनी धरती पर बारूदी जलजला ला दिया है। सबसे ज्यादा भयावह मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हट रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज ने अपने कमांड सेंटर को खाली कर दिया है। यूक्रेन की 3 बटालियन सरकार का आदेश मानने से इनकार कर रही है, क्योंकि खेरसोन में 3 दिनों में 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं डोनेस्क और लुहांस्क से भारी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। पुतिन का बारूदी प्रतिशोध इस बात का संकेत दे रहा है कि कुर्स्क को दहलाकर उस पर कब्जा कर यूक्रेन ने गलती कर दी, और अब इसी गलती का दंड पुतिन यूक्रेनी धरती पर विनाशक तबाही ला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।